बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस तरह की ऑयल की बॉटल्स हर घर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ये जैसे ही ज़मीन पर गिरती हैं इनमें से ऑयल गिरना शुरू हो जाता है, चाहे इनके ऊपर ढक्कन कितना ही मजबूती से क्यों ना बंधा हुआ हो। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा आसान टिप बताऊंगी। आपने ले लेना है एक पॉलीथीन बैग, उसको बस आपने काट लेना है और इतना साइज़ का काट लीजिएगा जितना कि आपकी इस बोतल के ढक्कन के नीचे फिक्स आ जाए। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। आपने उस बॉटल का ढक्कन खोलना है, उसके ऊपर ये आपने पॉलीथीन बैग लगा लेना है, यानी कि शॉपर लगा लेना है, और बाकी के जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप काट लीजिएगा। अब आप इस बॉटल को चाहे बेशक जिस तरह से मर्ज़ी रखें, चाहे ये गिर जाए लेकिन इसके अंदर से ऑयल कभी भी लीक नहीं होगा। इसी तरह से आपको दूसरी बॉटल के ऊपर भी लगा कर दिखा देती हूँ कि बड़े होल वाले को आपने किस तरह से बंद कर देना है। इसके ऊपर भी आपने इस सेम प्रोसीजर के साथ पॉलीथीन बैग रखना है और ऊपर से ढक्कन को फिक्स कर देना है और एक्स्ट्रा काट लीजिएगा। ये इस कदर ज़्यादा आसान है और बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे आपके। अगली टिप की तरफ चलते हैं। दरवाजे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से उनमें जंग लग जाता है और अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग जाती हैं। इस मसले के हल के लिए आप एक पुराना टूथब्रश ले लीजिए और बस सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल डाल लीजिए आप किसी भी छोटी सी कटोरी के अंदर। सरसों का तेल दरवाजे या लोहे के लिए बिल्कुल एक खुराक साबित होता है और आपको चाहिए कि आप 1 महीने के अंदर ये वाला काम दरवाज़ों के साथ लाजमी कर लिया करें, जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपने बस थोड़ा सा ऑयल किसी भी कटोरी के अंदर ले लेना है और फिर जो टूथब्रश लिया था पुराना वाला, इसकी मदद से आपने उस दरवाजे के साथ जहाँ पर से आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि दरवाजे के जो जोड़ होते हैं वहाँ पर आपने इस ब्रश को अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डिप करके फिर उस दरवाजे के उस जगहों पर लगाना है जहाँ से उसकी आवाज़ें आती हैं या जहाँ पर उसके जोड़ हैं। यकीन जानिए सिर्फ एक बार के इस्तेमाल ही से आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और कोई भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। अगली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को जनाब। इस तरह से होता है कि हमें घर से बाहर जाना पड़ता है लॉक करके, और जब हम चाबी को बैग में डाल देते हैं जाते हुए तो ये बिल्कुल सामने होती है, लेकिन वापसी पे जब हमारे बैग में चीज़ें भर जाती हैं तो ये चाबी बिल्कुल नहीं मिलती है और हम गेट के आगे खड़े होकर परेशान हाल नज़र आते हैं। तो इस मसले से बचने के लिए आपने ले लेना है सिर्फ एक सेफ्टी पिन, और एक सेफ्टी पिन के अंदर आपने अपनी कीज़ को परो के अपने बैग के अंदर से लटका लेना है जहाँ पर भी आपको ये आसानी से मिल जाए। तो फिर जनाब आप कहीं से भी घूम कर आ जाएं, कितनी ज़्यादा चीज़ें ही क्यों ना डाल दीजिए, जब आप घर वापस आएंगे ना तो आपकी चाबियाँ आपको वहीं सामने लटकी हुई मिलेंगी जहाँ पर आपने बैग के अंदर इनको सामने लटकाया था। आजकल गर्मियों का मौसम है और जूतों के अंदर से गर्मी से पसीने की स्मेल वगैरह का आना बिल्कुल मामूली सी आम सी बात हो गई है। इस बू से छुटकारा पाने के लिए आपने ले लेना है मीठा सोडा और कागज़ की इस तरह से पर्चियाँ बना लीजिए और उनके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इस पर्ची को बंद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ये वाला जो मीठा सोडा आपने डाला है, सिर्फ ये इतना सा सोडा ही पूरी गर्मियाँ आपके जूतों की बदबू गायब करने के लिए बिल्कुल करामत साबित होगा। आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। आपको इस चीज़ से शर्मिंदा भी होना नहीं पड़ेगा कि आप कहीं पर जूते उतारेंगे और आपके जूतों की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बस आपने ये वाली पर्चियाँ बनाकर मीठा सोडा की अपने बैग में रख लेनी है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े या चाहे आप घर आएँ तो बनाने के बाद आपने इसके ऊपर सुई से छोटे छोटे से होल कर लेने हैं ताकि ये मीठा सोडा की स्मेल जो है ना, एक खुशबू जो होती है इसकी, वो आपके जूते के अंदर पहुंचती रहे, इसमें से निकलती रहे। ये देखिए जी 2 पर्चियाँ बना ली हैं मैंने, 2 पैकेट्स बना लिए हैं और एक में रख दिया, दूसरा दूसरे में रख दिया। तो अगले दिन आपको फ्रेश जूते मिलेंगे बिना किसी बू के और बिना ही किसी शर्मिंदगी के। टिप्स अच्छी लगी हों तो लाइक कर दीजिएगा जनाब। क्लॉथिंग क्लिप्स हर बार जब भी आप कपड़े धोते हैं तो यकीनन इनमें से 2-4 गुम हो ही जाते हैं, तो समझ नहीं आती कि इनको संभाला कैसे जाए। मैं आज आपको इनको संभालने का इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगी कि आज से पहले आपने ये तरीका ना तो कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा जनाब। आप लोगों के घर में इस तरह के प्रेशर कुकर के रबर्स तो होते ही होंगे जो एक्सपायर हो जाते हैं और इनको हम फेंक देते हैं। आज के बाद फेंकने नहीं है आपने जनाब। आपने ये वाला एक रिंग ले लेना है, इसके ऊपर आपने बहुत प्यारी प्यारे से क्लॉथिंग क्लिप्स को इस तरह से बस तरतीब के साथ हैंग कर लेना है। ये काम सिर्फ आपको एक ही बार करना पड़ेगा। जब भी आप कपड़े धोने के लिए, सुखाने के लिए लॉन्ड्री
बाउंड्री लेकर जाएँ तो बस आप इस रिंग को जिसके ऊपर आपने क्लॉथिंग क्लिप्स लगाए हैं अपने बाजू के अंदर हैंग कीजिए और बस इसको ले जाइए साथ, और वापसी पर भी इसी तरह से ये रिंग लटका कर ले जाइए और इसके अंदर ये वाले क्लॉथिंग क्लिप्स वापस ले आइए। एक भी कम नहीं होगा और आपके पैसे बच जाएंगे। जनाब, आज की बहुत सुपर डुपर टिप देने वाली हूँ जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। 100% ऑथेंटिक और कमर्शियल तरीका बताऊंगी आपको बंद गोभी काटने का। हमारे घरों में आमतौर पर बंद गोभी को इतनी छुरियों से काटा जाता है। आज के बाद आपने बंद गोभी को छुरी से कभी भी नहीं काटना है। इससे तो ना तो इस बंद गोभी का बेहतरीन साइज आता है और ना ही ये बहुत जल्दी जल्दी कटती है। बस आपने ले लेना है इस तरह का एक कटर। ये मुख्तलिफ तरह के मिल जाते हैं और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। कुछ मल्टीफंक्शन होते हैं और कुछ सिंपल होते हैं। बस आपने सिंपल सा इस तरह का एक स्लाइसर, इसको बोलते हैं, ये ले लीजिए और बस ये देखिए पूरा बंद गोभी का फूल मैंने आपके सामने इसके ऊपर रखा और पूरा ही का पूरा अभी मैं आपको इसके देखिएगा इतनी परफेक्ट कटिंग होगी, इतने परफेक्ट इसके स्लाइस बनेंगे कि आप हैरान ही रह जाएंगे। चंद सेकंड के अंदर ये वाला काम हो जाएगा। ये बिल्कुल कमर्शियल तरीका है जो आमतौर पे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग घर के अंदर छुरियों के साथ बस मुसलसल मुशक्कत करते रहते हैं। तो प्लीज़ आज के बाद आपने ये वाला तरीका अपनाना है जो आपके पैसे भी बचाएगा, आपका वक्त भी बचाएगा और आपकी मेहनत भी बचाएगा। और देखिएगा ये बंद गोभी जब कटेगी ना, इतनी खूबसूरत इसकी लुक होगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। उस तरह से छुरी से काटने में इसके साइज़ में फ़र्क होता है, कुछ छोटे कुछ बड़े। और इस तरह से ये देखिए जनाब, बिल्कुल एक साइज़ की बंद गोभी कटेगी और बहुत ही खूबसूरत कटेगी। आप चाहे इसको किसी भी खाने वगैरह में इस्तेमाल करें, सैलेड में इस्तेमाल करें, जिस चीज़ में भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए जनाब, चंद सेकंड के अंदर ही मैंने आपको परफेक्ट किस्म की बंद गोभी, ये देखिए बिना अपनी वीडियो को स्किप किए, बिना अपनी वीडियो को कट किए, मैंने आपको मुकम्मल तौर पर इसका डेमो दिया है कि आपको यकीन आ जाए कि ये वाला जो स्लाइसर होते हैं बहुत काम की चीज़ होते हैं। आपके घर में एक अदद इस तरह का स्लाइसर लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये देखिए जनाब, बिल्कुल इसका सिर्फ आखिरी वाला स्टेम रह जाएगा जब मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ दिखा सकूँ कि ये बिल्कुल आपको छुरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने देगा। तो ये देखिए जनाब, चंद सेकंड के अंदर अंदर एक पूरा बंद गोभी का फूल मैंने आपको कितनी आसानी से बिना हाथ लगाए काट कर दिखाया है। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।